गुड मॉर्निंग बच्चों। आज द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ेंगे। इसके पोइट का नाम वॉल्ट विटमैन है और वॉल्ट विटमैन अमेरिका के एक बहुत ही फेमस पोइट हैं। द वॉइस ऑफ द रेन इज़ एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन। इस पोएम में पोइट और रेन के बीच में एक डायलॉग होता है जो कि इमेजिनरी है, यानी रियल नहीं है, कल्पना। द पोइट आस्क द रेन हु इट इज़। पोइट रेन से पूछता है कि वो कौन है। द रेन आंसर्स दैट शी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ। रेन जवाब देती है कि वो धरती की कविता है। एंड शी डिस्क्राइब्स इट्स बर्थ एंड लाइफ साइकिल टू द पोइट। और वो पोइट को अपने जन्म और अपने जीवन साइकिल के बारे में बताती है। द पोइट थिंक्स दैट द लाइफ साइकिल ऑफ द रेन एंड सॉन्ग इज सेम। पोइट सोचता है कि बारिश और सॉन्ग दोनों का लाइफ साइकिल एक जैसा है। इन दिस पोएम द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द रेन। इस पोएम में पोइट ने रेन को पर्सोनिफाई किया है, उसका मानवीकरण किया है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ये धीरे से गिरती हुई बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। और उसने मुझे जवाब दिया और वो जवाब बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है। एज हेयर ट्रांसलेटेड। और उस जवाब को मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, यानी आगे वाली लाइनों में बारिश का जवाब है जिसमें वो कवि को बता रही है कि वो कौन है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बारिश कह रही है कि मैं धरती की पोएम, धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बारिश कहती है कि मैं इटर्नल राइज करती हूँ, यानी हमेशा मैं बॉटमलेस सी से, एक अथाह समुद्र से और धरती से बाहर निकलती हूँ, यानी वाटर वेपर के रूप में मैं हमेशा ऊपर की तरफ जाती हूँ। और उस समय मैं इम्पैल्पेबल होती हूँ, यानी अदृश्य। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता। इस तरह वो समुद्र से निकलती है भाप के रूप में। अपवर्ड टू हेवन। और समुद्र से निकलकर वो ऊपर आकाश की तरफ जाती है। वेंस वेगली फोम्ड। और वहाँ पर वो फोम करती है, यानी कंडेंस हो जाती है। और ये कंडेंसेशन वेगली होता है, यानी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, किसी भी आकृति में वो ढल जाते हैं, यानी बादलों का कोई आकार नहीं होता। ऑल टुगेदर चेंज्ड। पूरी तरह से चेंज हो जाती हूँ, यानी समुद्र में से जब वो निकलती है उस समय वो भाप होती है और आकाश में जाकर वो बादल में चेंज हो जाती है। तो चेंज, उसका रूप चेंज हो जाता है, येट द सेम, लेकिन उसके गुण वही रहते हैं। बच्चों, ये वाटर साइकिल है जो रेन हमें बताने की कोशिश कर रही है। समुद्र के पानी से निकलकर इवापोरेट होती है वो, फिर धीरे धीरे वो भाप बनती है, उसके बाद उसके क्लाउड बनते हैं, कंडेंस होते हैं क्लाउड, और फिर बारिश होती है और वो वापस से समुद्र में आकर गिर जाती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। बादल बनने के बाद, रूप चेंज होने के बाद वो वापस से धरती पर आती है। लेव द ड्रॉट्स। लेव यानी धोने के लिए, वॉश करने के लिए सूखे को। एटोमीज, जो छोटे छोटे कण हैं धरती पर, उन्हें धोने के लिए वो वापस नीचे आती है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और धरती पर जो धूल की परत जम जाती है उन्हें धोने के लिए वो नीचे आती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। बारिश कहती है कि मेरे बिना वो सिर्फ बीज हैं, यानी धरती के अंदर बीज जो पड़े रहते हैं वो सिर्फ बीज ही रह जाते अगर बारिश नहीं होती। बारिश होती है इसलिए वो बीज से पेड़ बनते हैं। लेटेंट यानी हिडन, छिपे हुए, अनबोर्न, उनका कोई भी विकास नहीं होता, उनका बर्थ नहीं हो पाता, वो बीज ही बनकर रह जाते। लेकिन जब बारिश आती है तब सीड्स को नया जीवन मिलता है और वो ग्रो करते हैं। इस तरह से एक बीज पेड़ में बदल जाता है बारिश के कारण। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। बारिश कहती है कि इस तरह रात दिन मैं अपने ओरिजिन को, जो मेरा जन्म स्थान है, उसी को मैं दोबारा से जीवन देती हूँ। बारिश का जन्म स्थान समुद्र है और वापस से पूरा साइकिल होकर
बारिश समुद्र में आकर ही गिरती है, इस तरह रात दिन वो समुद्र को ही वापस जीवन प्रदान करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, मैं इसे प्योर करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, यानी जितनी भी गंदगी होती है वो बारिश में बह जाती है और वो प्योर हो जाता है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बारिश का डायलॉग यहाँ पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद पोइट अपने सॉन्ग के बारे में सोचता है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering ragged or unragged, duly with love returns. पोइट सोचता है कि सॉन्ग की जर्नी भी बारिश के जैसी ही है, जो कि अपने बर्थ प्लेस से निकलकर, बर्थ प्लेस होता है सॉन्ग का पोइट का हार्ट, यानी पोइट के हार्ट से निकलती है। आफ्टर फुलफिलमेंट घूमती है, यानी एक से दूसरे तक पोइट के सॉन्ग जाते हैं, सब लोग उन्हें सुनते हैं। वंडरिंग, इस तरह से वो चारों तरफ फैलते हैं। रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे उन पर ध्यान दिया जाए या नहीं दिया जाए, यानी कोई उन्हें पसंद करता है और कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ड्यूली विद लव रिटर्न, और इस तरह से प्यार के साथ वो वापस पोइट के दिल में आ जाती है, यानी पोइट के दिल से कविता निकलती है और वापस पोइट के दिल में आ जाती है। इसका मतलब है कि पोइट अपने सारे सॉन्ग्स और सारी कविताओं को हमेशा प्यार करता है। इस तरह ये पोएम समाप्त होती है।